हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना प्रोग्रेस कमेंट में शेयर कर दो। और मैं मेरा बताऊँ तो देखो, आज से नहीं, एक्चुअली मुझे कल से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि कल मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया था अबाउट माई प्रोग्रेस। सो द थिंग इज़ कि कल मैंने सबसे पहले मैथ्स का बैकलॉग क्लियर कर लिया है। लाइक फिज़िक्स नहीं हुआ है मेरा, केमिस्ट्री और मैथ्स का बैकलॉग क्लियर हो चुका है। अब मेरा फिज़िक्स का जो बैकलॉग है उसका देखो मैं क्या करूँगी। तो मैंने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन ये सब पढ़ रखा है, तो मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और नोट्स कंप्लीट करूँगी। ठीक है, मैं उसे दोबारा लेक्चर के थ्रू नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि वो टाइम वेस्ट ही होगा मेरा। ऑलरेडी मैंने उसे इतनी बार पढ़ा हुआ है, तो बेटर है कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ। और अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्रयास बैच में। सो मैं अब न्यू चैप्टर से ही PYQs एंड ऑल प्रैक्टिस ही करनी है। और देखो, ऐसा है कि आज का बताती हूँ मैंने आज क्या किया। तो मैं पहले ना स्नेहित मिश्रा सर को फॉलो कर रही थी, उनका 5 AM चैलेंज। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैं जल्दी नहीं उठ सकती कभी भी, 4-5 नहीं उठ सकती। या तो मैं पूरी रात नहीं सोऊं तब मैं ज़्यादा फ्रेश फील करूँगी जितना मैं सुबह 5 बजे करती हूँ। तो मैं उसको ड्रॉप करती हूँ अभी, और मैं 6-7 बजे उठूँगी। आज भी मैं 6 बजे उठी थी। फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले तक मैंने NCERT रीडिंग किया था। मैंने पता नहीं कौन से तो शॉर्ट में देखा था कि NCERT रीड करना, हाँ, स्नेहित मिश्रा सर ने ही बोला था 15 मिनट ऑफ NCERT रीडिंग ऑफ केमिस्ट्री। सो मैं वही करती हूँ। तो मैं NCERT डेली ही रीड कर रही हूँ। उससे एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग, बुक के थ्रू अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे मैं पहले भी नॉवेल्स पढ़ती थी, तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रही हूँ मैं इस चीज़ में भी। हाँ, तो सबसे पहले मैंने NCERT रीड किया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे केमिस्ट्री का। फिर एज़ यूजुअल 8:30 से क्लासेस 3:30 तक, 3:30 नहीं, एक्चुअली 4 बज गए थे आज मुझे। नोट्स वगैरह कंप्लीट हो चुके थे मेरे। और अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 6:25 हो रहे हैं। और अभी जस्ट मैं कैलकुलस की प्रैक्टिस करके रिकॉर्ड करना स्टार्ट की हूँ। सो द थिंग इज़ कि मैं इतना कैलकुलस के पीछे क्यों पड़ी हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अचानक से अब मुझसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, तो ये बहुत अनोइंग चीज़ है। जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि हाँ, मैं अच्छे से 80% क्वेश्चन में ही सॉल्व कर पा रही हूँ, तब मैं फिर दूसरे चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। और अब आज का ये कि अभी कैलकुलस का कर लिया, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। फिर फिज़िक्स मैं 9 बजे से एक या फिर 12-1 बजे तक ही करती हूँ। फिर मैं वापस से सारे नोट्स रिवाइज करके सो जाती हूँ। और हाँ, मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी, विच इज़ माई वॉइस। ठीक है, द थिंग इज़ कि एक तो यार मैं द थिंग इज़ बहुत बोलती हूँ। आज मैं खुद से ही परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, तो देखो, ऐसा है ना कि आप मेरी अगर पहले वीडियोस देखोगे तो मेरी उसमें वॉइस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैं उसमें अपना पूरा थ्रोट यूज़ करती थी। तो उस रीज़न से ना, मैं ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि मैं डिप्रेस्ड बॉय, आप में से जानते होगे, उनकी वीडियो को कॉपी, आई डोंट नो इसे कॉपी करना कहेंगे, मैं इंस्पायर्ड उन्हीं से थी। ठीक है, सो मैं इसलिए ऐसे बात करती थी। और मैं अगर मैं पूरा थ्रोट यूज़ करूँ ना तो मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं धीरे ही बोलूँ। बट देखो, ये ऐसा नहीं है कि मेरी फ़ेक वॉइस है और रियल वॉइस है। ऐसे मैं रियल और फेक कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही बात करती हूँ अपने फ्रेंड्स, टीचर एंड बाकी लोगों से। हाँ, मैं घर में बहुत चिल्लाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाउड हूँ। तो अगर मैं अपनी रियल वॉइस मैं जैसे घर में बात करती हूँ वैसे बात करूँगी ना, तो आप लोग अभी मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा अनक्लियर होगी वो चीज़। सो मेरी मजबूरी है ऐसे बात करने का। मेरे पास माइक भी नहीं है, इसलिए ASMR साउंड आता है, क्योंकि मैं अपने मुंह के बहुत पास रखती हूँ फ़ोन को। और माइक क्यों नहीं है, क्योंकि अब मैं अपनी गरीबी का कितना ही रोना रोऊँ, यू नो। सो बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ खास बोलने को था नहीं, बट ठीक है। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय।
एंड में मैं थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। खैर बाय।